Hello, welcome friends. Me Anila. The topic of my discussion is analysis of unknown salt. But before this, don't forget to like and subscribe my channel and press bell icon. Analysis of unknown salt. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो कि अननोन है उसकी एनालिसिस करना बताऊंगी कि उसमें कौन सा एनाइन है और कौन सा कैटाइन है. We have to find anion and cation in an unknown salt. Preliminary test for anion. जो इब्तदाई टेस्ट किया जाता है एनाइन के उसमें ग्रुप 1 एनाइन है जिसमें नाइट्राइट है NO2 नेगेटिव. Add salt and dilute sulfuric acid. हमारे पास जो सैंपल है सॉल्ट का उसमें हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे. अगर इसमें नाइट्राइट प्रेजेंट होता तो ब्राउन और पंजेंट स्मेल गैस फॉर्म होती, लेकिन चूंकि इसमें नाइट्राइट नहीं है इसलिए नो ब्राउन और पंजेंट स्मेल गैस इज सीन. It means no nitrite present. अब हम कार्बोनेट चेक करेंगे. प्रिलिमिनरी टेस्ट कार्बोनेट का करेंगे कि प्रेजेंट है कि नहीं है. सॉल्ट में हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे टेस्ट ट्यूब में तो एक कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस निकलती है और उस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. मतलब जब उस गैस को पास किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तो मिल्की अपीयरेंस आ जाती है. जैसा कि इस रिएक्शन में कार्बोनेट अगर हमारे सॉल्ट में प्रेजेंट है तो वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा. और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लाइम वाटर में से गुजारेंगे यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनेगा. कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से मिल्की अपीयरेंस आ रही है. इसका मतलब है कि शायद हमारे पास एनाइन कार्बोनेट है. हमें इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करना है. कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर कार्बोनेट. उसके लिए हम एक टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट लेंगे, सम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे और मैग्नीशियम सल्फेट ऐड करेंगे. मैग्नीशियम सल्फेट ऐड करने के साथ ही वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड हो गए. चूंकि ये वाइट प्रेसिपिटेट्स मैग्नीशियम कार्बोनेट के हो सकते हैं तो इसका मतलब है कि ये कंफर्म हो गया कि ये कार्बोनेट एज एन एनाइन है. क्योंकि अगर इस सॉल्ट में कार्बोनेट एनाइन है तो मैग्नीशियम सल्फेट से रिएक्ट करने के बाद वो मैग्नीशियम कार्बोनेट की वाइट पीपीटी बनाता है. It means carbonate is confirmed. तो हमारा एनाइन कंफर्म हो गया है which is carbonate. अब हमें कैटाइन की एनालिसिस करनी है. उसके लिए सबसे पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट फॉर कैटाइन. ग्रुप 1 में हम लेड चेक करेंगे. सबसे पहले हम सॉल्ट लेंगे, उसमें वाटर डालेंगे, डाइल्यूट HCl डालेंगे और देखते हैं क्या होता है. क्योंकि यहाँ पर व्हाइट पीपीटी नहीं बनी इसका मतलब लेड प्रेजेंट नहीं है. क्योंकि अगर लेड होता तो लेड क्लोराइड की व्हाइट पीपीटी जरूर बनती. इसका मतलब है लेड इज नॉट प्रेजेंट. हम कॉपर को चेक करेंगे. सॉल्ट में वाटर एंड डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे और उसे पास करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से. तो no black PPT, so no copper present.
क्योंकि अगर कॉपर प्रेजेंट होता तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करने पे कॉपर सल्फाइड की ब्लैक पीपीटी बनाता, लेकिन चूंकि हमारे पास कॉपर नहीं है इसलिए कोई ब्लैक पीपीटी नहीं आई, सो नो कॉपर प्रेजेंट। अब हम आयरन 2 को चेक करेंगे। चूंकि ये जो सॉल्ट है, जो अननोन सॉल्ट है हमारे पास, इसका कलर ग्रीन नहीं है बल्कि वाइट है। तो जब इसका कलर ग्रीन नहीं है तो ये आयरन 2 इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि आयरन 2 के सॉल्ट्स ग्रीन होते हैं। इसी तरह आयरन प्लस 3 के सॉल्ट्स ब्राउन होते हैं, लेकिन ये चूंकि वाइट सॉल्ट है तो आयरन 3 भी मौजूद नहीं है। एल्युमिनियम का +3 का हम चेक करेंगे। सॉल्ट में वाटर, एसिड, अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। नो वाइट पीपीटी, वाइट प्रेसिपिटेट्स नहीं बने, मीन्स देयर इज नो एल्युमिनियम प्रेजेंट। चूंकि जब अगर इसमें एल्युमिनियम सॉल्ट में होता तो वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड के। अब चूंकि वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बने तो इसका मतलब इस सॉल्ट में एल्युमिनियम नहीं है। अब हम कोबाल्ट को चेक करेंगे। सॉल्ट, वाटर, एसिड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से पास करेंगे। चूंकि ब्लैक प्रेसिपिटेट नहीं आए तो कोबाल्ट भी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर कोबाल्ट प्रेजेंट होता तो कोबाल्ट सल्फाइड के ब्लैक प्रेसिपिटेट जरूर आते। दैट मीन्स नो कोबाल्ट प्रेजेंट। निकिल, निकिल के लिए हम क्या करेंगे? रिपीट अबव प्रोसीजर। नो ब्लैक पीपीटी, सो नो निकिल प्रेजेंट। ऊपर वाला रिएक्शन जो भी मैंने आपको बताया था वो तमाम प्रोसीजर सेम है और यहाँ पर भी ब्लैक प्रेसिपिटेट नहीं आए हैं। इसका मतलब निकिल प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर निकिल प्रेजेंट होता तो ब्लैक प्रेसिपिटेट निकिल सल्फाइड के जरूर आते। इसी तरह मैंगनीज के लिए भी हम अबव प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो चूंकि स्किन कलर पीपीटी नहीं आई है तो इट मीन्स नो मैंगनीज प्रेजेंट। क्योंकि मैंगनीज सल्फाइड की स्किन कलर की पीपीटी आती है जो डिटेक्ट करती है कि इसमें मैंगनीज है, लेकिन चूंकि प्रेसिपिटेट नहीं आए स्किन कलर के, दैट मीन्स नो मैंगनीज प्रेजेंट। जिंक को डिटेक्ट करेंगे। अबव प्रोसीजर रिपीट करेंगे। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड से पास करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर ग्रेइश व्हाइट पीपीटी नहीं आई है सो नो जिंक प्रेजेंट। क्योंकि अगर जिंक प्रेजेंट होता तो ग्रेइश व्हाइट पीपीटी जिंक सल्फाइड की जरूर आती। तो चूंकि ग्रेइश व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं आए इट मीन्स नो जिंक प्रेजेंट। अब हम कैल्शियम का चेक करेंगे। कैल्शियम का प्रिलिमिनरी टेस्ट करेंगे। मिक्स सम सॉल्ट, वाटर, एसिड, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। व्हाइट पीपीटी इज सीन। व्हाइट पीपीटी का मतलब है कि मे बी इस ग्रुप में से कैल्शियम या उसके साथ स्ट्रोंशियम वगैरह हो सकते हैं। इस व्हाइट पीपीटी में हम एसिटिक एसिड ऐड करेंगे, अमोनियम ऑक्सलेट ऐड करेंगे एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। तो व्हाइट पीपीटी आ गई है, इट मींस कैल्शियम माइट बी प्रेजेंट। हो सकता है इसमें कैल्शियम हो क्योंकि व्हाइट पीपीटी आ गई है।
इसकी इक्वेशन है कैल्शियम +2 प्लस अमोनियम ऑक्सलेट गिव्स अस कैल्शियम ऑक्सलेट व्हाइट पीपीटी। तो चूंकि व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गए हैं तो मे बी कैल्शियम प्रेजेंट है। अब हम इसका कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर कैल्शियम करेंगे। उसके लिए सबसे पहले सॉल्ट एंड कंसंट्रेटेड HCl का पेस्ट बनाएंगे। उस पेस्ट को गिलास रॉड पे लगाएंगे और उसको फ्लेम पे रख देंगे, बर्नर पे या फ्लेम पे रख देंगे। फ्लेम का कलर देखेंगे, चूंकि फ्लेम का कलर ब्रिक रेड फ्लेम है, इट मीन्स कैल्शियम इज कंफर्म। तो चूंकि फ्लेम का कलर ब्रिक रेड आया है, उससे ये साबित होता है कि ये कैल्शियम है। अगर कोई और कलर आता तो ये कैल्शियम नहीं होता। इस तरह हमने कैटाइन भी कंफर्म कर लिया, कैल्शियम एनाइन भी कंफर्म कर लिया, कार्बोनेट। So our salt is calcium carbonate. In this way we can perform inorganic salt analysis. इस तरह हम inorganic salts की analysis कर सकते हैं, उनमें cations और anions find out कर सकते हैं। Thanks.